5 फॉर्म्स इसके लिख लेते हैं एक बार। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजेज और लूजिंग। ठीक, और सॉरी लूजिंग और लूजेज। ये देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ये है इसका V1, V2, V3, V4 ING फॉर्म और ये V5S फॉर्म। ठीक, ये इस लूज के 5 फॉर्म हो गए। दोनों का मतलब आता है हारना या खोना। ठीक, जैसे हम लोग बोलेंगे 2 सेंटेंस लिखते हैं। He lost his book, उसने अपनी किताब खो दी थी। ठीक, और दूसरा V2 के फॉर्म में लिखा है मैंने, जल्दी समझ में आता है। He lost the game, वह उस गेम को हार गया था। तो ये हमारा लूज वर्ब के 5 फॉर्म हो गए, यूज हो गया। लेकिन साथियों अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ठीक, कमाल की बात यह है मुन्ना कि ये इस लूज का एक वर्ड और होता है लॉस, जो इसी वर्ब का नाउन फॉर्म हो जाता है। लॉस यानी हानि और हार, खोने की अवस्था। ठीक, हानि। ठीक, 2 वर्ड लिखते, इसकी मीनिंग क्या हो गया इसका? हानि और हार। वो हारना है और ये हार है। ठीक, छोटा छोटा लिखा भी है, अपने आप पढ़ लो। देखो थोड़ा सा, वी एक्सपेक्टेड द लॉस, हमने उम्मीद की थी उस लॉस की, यानी हमने उम्मीद की थी उस हार की। ठीक, या आप पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा वी डिड नॉट एक्सपेक्ट द लॉस, हमने उस हार की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम लोग हार जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया साथियों, 2 बातें मैंने लिखाई आपको इसकी, लूज और इसका नाउन फॉर्म LOSS, लॉस। आओ मेरे यारों आओ। ठीक, लूज ढीला, he wears loose shirts, वह पहनता है। ही हो गया सब्जेक्ट, wears हो गया V5, वह पहनता है। लूज शर्ट्स हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या मानना पड़ेगा? नाउन है, और लूज उस ऑब्जेक्ट से पहले उस नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, ये एडजेक्टिव है जो हमको इस शर्ट के बारे में कुछ बता रहा है। वो कैसी शर्ट पहनता है? वो बहुत ही लूज शर्ट पहनता है। आया क्या एज एडजेक्टिव? नहीं आया? आया ना? ठीक, लेकिन साहब यहाँ पे ये बात समाप्त नहीं होती। यही लूज, जैसे ये वर्ब लॉस बन के एज नाउन आ गया था, इस बार थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन है। यही लूज एज वर्ब भी यूज हो जाता है। जी हाँ साथियों, एज वर्ब यूज होता है। लूज, लूजेज, लूज। ठीक, सॉरी लूज, लूज्ड, लूज्ड। देखिए थोड़ा रेयर है, पढ़ने में और लगेगा। ठीक, ठीक, लूज ढीला करना। ठीक, लूज्ड, लूज्ड ढीला की V2, V3, V4, V5, V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक, he loosed his tie, he loosed his tie। पढ़ने में और लगेगा, लेकिन ग्रामर कहती है बिल्कुल सही है। He loosed his tie after coming home।
घर आने के बाद में उसने अपनी टाई ढीली कर दी थी। ढीली कर दी थी साथियों, ढीली कर दी थी। जी हाँ, समझ में आ गई बात? लल्ला ए लल्ला अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक। और देखो एक तीसरा लूज। वाह भाई, ये भी वर्ब है। लूजन मीनिंग वही, ढीला करना, मीनिंग सेम। लूजन भी यूज कर सकते हैं, लूज भी यूज कर सकते हैं। आज फॉर्म क्या हो जाएंगे? लूजन, ठीक। थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज होता है लेकिन कुछ नहीं, लगभग सेम है। ढील देना, ठीक। लूजन, लूजेंट, लूजेंट, लूजनिंग, लूजन्स, ढील देना, ढील छोड़ना, ठीक। ये जो सेंटेंस था इसको भी आप लिख सकते हैं, ही लूजेंट हिज टाई, ठीक। उसने अपनी टाई को ढीला छोड़ दिया था। ही लूजेंट हिज टाई, ठीक। यानी यहां ये लूजेंट भी आ सकता है, कहा गया। इसके बजाय कोई नुकसान नहीं है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे बच्चा, देखो हमेशा याद रखना, दो सही आंसर कभी भी साथ में नहीं आते। आप कहेंगे आते हैं, देखो 1000 में 10,000 में एक आ सकता है, लेकिन 100 में एक नहीं आ सकता, गारंटी ले लो। तुम्हें कुछ लोगों ने बताया होगा, ठीक, ज्ञानी महाज्ञानी प्रकांड पंडित लोगों ने, जो इस क्षेत्र के मतलब प्रकांड है लोग, उन्होंने बताया होगा, ठीक, कि जो है अरे भाई 2 सेम आ गए, बेटा तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, जिसने तुमको बताया उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 सही ऑप्शन 99.99% नहीं आते। इसलिए मैंने कहा 100 में नहीं, 1000 में नहीं, 10,000 में एक, 1000 मैंने मान लिया था, 99.9% नहीं आता। 1000 में एक आ सकता है जिसके 2 करेक्ट आंसर होते हैं। अदरवाइज टीचर क्यों बोलता है कि 2 करेक्ट आंसर थे? क्योंकि उसको दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम है, इसलिए वो कहता है कि दोनों सही हैं, ये लगा दो, पहले वाला लगा दो। अक्सर मैंने स्टूडेंट को ही कहते बोला, सर सी और डी दोनों सही हैं, तो हमसे किसी टीचर ने कहा कि सी जो पहले आता वो पहले लग जाता। वाह, ये कौन सा लॉजिक हुआ भाषा सीखने का भाई, जो पहले आया था वो पहले लग जाए, ठीक। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। क्या बोलते हैं, दोनों में वर्ड्स में डिफरेंस होता है। तो ये लूज्ड और लूजेंट लगभग सिनोनिम्स होते हैं, इसलिए दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं साथियों, ठीक। मैं सोचता हूं कि 2 वर्ड फिलहाल के लिए काफ़ी हैं, वरना आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस 2 वर्ड में करीब करीब मैंने 20 से 30 वर्ड आपको कराए हैं, ठीक। तो कंफ्यूजिंग वर्ड की सीरीज़ में मैं सोचता हूं कि ये 2 वर्ड काफ़ी हैं, और मेरे पास में ये करीब 10 के आसपास वर्ड हैं, लेकिन 2 में ही टाइम, मैंने कहा ना इसमें एक, उसमें 5-5, 6-6 वर्ड्स आ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन ज़्यादा रहेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमको समझना है और ऐसे समझना है कि हमको दोबारा वो ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो चलिए एक और कोशिश करते हैं। चलो एक आपको थोड़ा सा इजी ले देता हूं, 2 थोड़े से मुश्किल थे, एक थोड़ा टेक्निकल है, उसको अगली बार ले लेंगे। एक थोड़ा सा आपको इजी करा देता हूं, ठीक। साथियों तीसरा डिफरेंस, ठीक। 3 वर्ड और आपके सामने देखिए, असेंट, असेंड और ACCENT, ठीक। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है एक्चुअली, क्या बोलते हैं, ये पेन हल्का पड़ गया, अभी खैर दिख जाएगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। कुछ क्लियर दिखा आपको, ठीक। नहीं, मैं ज़्यादा क्लियर दिख गया, चलिए ठीक है, उतने रखते हैं। तो असेंट, असेंड और असेंट, ठीक। देखिए डिफरेंस क्लियर कर दो, ये 3 वर्ड आ रहे हैं दादा। असेंट ये एक नाउन कम वर्ब होता है, यानी इसको हम लोग नाउन और वर्ब दोनों तरफ से यूज करते हैं, और इस असेंट का मतलब हो जाता है एज नाउन एग्रीमेंट, और एज वर्ब एग्री, यानी सहमति और सहमत होना। अब सहमति की स्पेलिंग देख लेना भैया, छोटी ई होती, बड़ी ई होती है, ठीक, मुझे नहीं मालूम, मतलब ध्यान नहीं आ रहा। तो
देखिए देखिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ही गेव हिज एसेंट टू द प्रोजेक्ट। ठीक, ही गेव हिज असेंट, उसने दी थी उसकी सहमति। शायद छोटी होती ना, देख लेना भैया। ठीक, ही गेव हिज एग्रीमेंट टू द प्रोजेक्ट। एसेंट यहां पे क्या आ रहा है? एज नाउन आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ही गेव व्हाट, उसने दिया था क्या? उसने जो व्हाट को आंसर करे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। फिलहाल शॉर्टकट बता रहा हूं, बाद में किसी दिन ऑब्जेक्ट बताऊंगा तो तीनों ऑब्जेक्ट को कायदे से बताऊंगा। ठीक, तो ही गेव हिज असेंट, उसने दी थी अपनी सहमति टू द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को। टू का मतलब को। ठीक, देखने में थोड़ा सा और लगे, कोई बात नहीं। ही असेंटेड टू माई प्रोजेक्ट। ठीक, ही असेंटेड टू माई प्रोजेक्ट। देखिए इस बार सब्जेक्ट ही है और असेंटेड हमारा V2 आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसने मेरे प्रोजेक्ट को सहमति दी थी, वह मेरे प्रोजेक्ट से सहमत था। ठीक, तो ये असेंट एज वर्ब नाउन आता है, मीनिंग पॉजिटिव होता है इसका। ये असेंड, ये असेंड का मतलब क्या होता है? चढ़ना, क्लाइम, इंक्रीज। ये वही असेंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर। याद आ गया? असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में पढ़ा भैया चीजें हमने तो साहब असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ा है। ठीक, तो ये असेंड हमारा एक, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं, ये नाउन वर्ब होता है, तो ये सीधा सीधा एक वर्ब होता है। ठीक, असेंड चढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना। और इस असेंड का साथियों, ये देखो, ये इसका नाउन फॉर्म होता है। ले चांदी के छल्ले, देखो, चढ़ाई। ठीक, चढ़ना, असेंड। ही असेंडेड, ठीक, द स्टेयर्स। ही असेंडेड द स्टेयर्स, यानी उसने सीढ़ियों को चढ़ा था, क्लाइंब द स्टेयर्स। ठीक है, और इंक्रीज, बढ़ना। और ये असेंट हो गया। ठीक, इसका मतलब हो गया चढ़ाई। ठीक, देयर वॉज अ लॉन्ग असेंट। ठीक, बिफोर वी रीच द टेम्पल। ठीक, देखो ठीक, देयर वॉज अ लॉन्ग असेंट, वहां थी एक लंबी चढ़ाई। क्या थी वहां पे? एक लंबी चढ़ाई थी। बिफोर वी रीच द टेम्पल। भैया जब हम मंदिर पहुंचे तो मंदिर पहुंचने से पहले बड़ी लंबी चढ़ाई हमको चढ़नी पड़ी थी। ठीक, तो ये आ गया हमारा असेंट। और साथियों ये तीसरा एक्सेंट जो आ जाता है, ये मेनली एज नाउन यूज होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, हिंदी में शैली, उर्दू में लहजा, ठीक, और अंग्रेजी में स्टाइल, मेथड, वे। हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी एक्सेंट, इंग्लिश एक्सेंट। बोलते भाई ही हैज वेरी गुड इंग्लिश एक्सेंट, उसकी बहुत अच्छी अंग्रेजी शैली, लहजा, स्टाइल, मेथड, वे है ऑफ स्पीकिंग। ठीक,
ही हैज़ अ गुड इंग्लिश एक्सेंट। एक्सेंट, उसकी बहुत अच्छी अंग्रेजी शैली है। ठीक, एक्सेंट का मतलब यहाँ पे हो गया स्टाइल, शैली, अंग्रेजी शैली में, जिस शैली में वो इंग्लिश बोलता है। ठीक, तो ये 3 और देखिए वर्ड आपको कंफ्यूज करने वाले मैंने आपको बताया, लेकिन अब नहीं करेंगे। ASSENT, ACCENT, वो असेंट, सहमत होना, ये एक्सेंट, एक्सेंट होता है, एक्सेंट। ठीक, ये एक्सेंट का मतलब हो गया बोलने का तरीका, और ये असेंड, ASCEND यानी चढ़ना। इसका नाउन फॉर्म ये आ गया, देखिए असेंट, इसमें देखिए सिमिलरिटी देखिए, ASCENT, ACCENT, काफी मैचिंग है, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, बस एक चलते चलते, और चलते चलते 3 डिसेंड भी होते हैं, वो भी लिखा देता हूं शॉर्ट में, लंबा नहीं जा रहा हूं, शॉर्ट में। देखिए कहां लिख दूं इसको, बीच वाले को मिटा रहा हूं। ठीक, और फटाफट यही लिख देता हूं, जल्दी से लिख दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, वो सिंपल है। ठीक, पहला हो गया DISSENT, जो इस असेंट का एंटोनिम हो गया डिसेंट, यानी असहमत होना। नाउन वर्ब दोनों होता है, फिर वही बात, असहमति और असहमत होना, डिसेंट। ठीक, पहला। दूसरा डिसेंट इसी असेंट का डिसेंट हो जाता है, यानी उतरना। ही डिसेंडेड द स्टेयर्स, उसने सीढ़ियां उतरी थी, नीचे आना। ठीक, ये भी क्या होता है, ये क्या होता है, ये वर्ब होता है, और इसका नाउन क्या बनता था, वही डिसेंट। ठीक, यानी ढलान, उतरान। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। ये END वर्ब होता है और ENT नाउन हो गया, डिसेंड, उतरना। ठीक, और डिसेंड ढलान, उतराव, नीचे आने की अवस्था। तो एक साहब डिसेंट हो गया, दूसरा डिसेंट हो गया, तीसरा डिसेंट हो गया, और चौथा, इससे कोई मतलब नहीं, चौथा आ जाता साथियों, एक वर्ड ये होता है, आपने अगर सुना हो। ठीक, मेरे पास जगह कम रह गई, सॉरी पेन की इंक भी खत्म हो गई। डिसेंट, इसमें ड पे बड़ी ई की मात्रा रखी। डिसेंट, बहुत ही सौम्य, शालीन, शोभनीय। ठीक है ना, पोलाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ही इज अ डिसेंट मैन। ठीक, थोड़ा क्लियर नहीं है, इंक खत्म हो गई भैया, क्या करें। ही इज अ डिसेंट मैन, यानी वो बहुत ही सभ्य, सौम्य, शालीन, शोभनीय और ठीक सज्जन व्यक्ति है। डिसेंट एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव। देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट, नाउन। हर आर्टिकल नाउन के लिए आता है, बीच आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आ सकता है, अगर सिंगल वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव, जो उस मैन के बारे में कुछ बता रहा, कैसा मैन है वो बहुत ही डिसेंट मैन है, बहुत ही सभ्य, सौम्य, शालीन व्यक्ति है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ये 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको क्लियर करने की कोशिश की है। दोबारा से इस वीडियो को देखना, वर्ब है, नाउन है, ग्रामर के हिसाब से भी बताया है, लॉजिक सेंस के हिसाब से भी बताया है। ठीक, और क्या बोलते हैं, सीरीज का तीसरा था ये, अभी इसमें एक या 2 सीरीज में कम से कम और लगेंगे। नेक्स्ट टाइम पे लाए, ले, है ना, ये वाला एक सीरीज लूंगा, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, वो बताऊंगा। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगली बार फिर आई होप आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी, रेगुलर तैयारी कर रहे होंगे। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्लास में भी, ऑफलाइन क्लासेस में भी चलते रहेंगे, ऑनलाइन भी जल्दी क्लास शुरू करने वाला हूँ, नया बैच शुरू करने वाला हूँ। क्या बोलते हैं, उसमें भी हम लोग पूरे एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, सभी के लिए फ़ायदेमंद, यूनिवर्सल चीज़ें। ठीक, और उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम लोग बिल्कुल फिर नाउन, फिर वर्ब, एक्टिव, पैसिव, इस तरह से चलते हैं। ठीक,
यहाँ भी चलेंगे, यहाँ भी सब चीज़ों को लेंगे। यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ मैं चीज़ों को अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, यही तरीका वहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है। यहाँ मेरे को एक एक्स्ट्रा फ़ायदा ये मिल जा रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम मिल जा रहा है इन्हीं चीज़ों को बताने का। अगर क्लास में ये चीज़ें बताता चलूँगा तो क्लास चला जाएगा 1 साल के ऊपर, तो आप तैयारी कब करेंगे? तो क्लास की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और ये हमको एक पूरा प्लेटफॉर्म मिल गया है अच्छा, जिसमें मैं इन चीज़ों को और अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ आपके फ़ायदे के लिए। जल्दी से जल्दी आप निकलें, सिलेक्शन पाएँ, मुझे मिठाई खिलाएं और आप और हम दोनों संतुष्ट हों। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।